हेलो बच्चों, वेलकम टू Amazon Academy। अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन फॉर टुडे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सर्फेसेस। तो बच्चों वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल फॉर बोथ द टाइप ऑफ सर्फेसेस विच आर होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, और उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस क्विकली गो ऑन टू द डिस्कशन फॉर फाइंडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर होलोस्फीयर, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो अगर हम होलोस्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं बच्चों, जिसमें स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशंस होंगे मास m रेडियस r, इसको हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि बच्चों पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारा एक स्टैंडर्ड भी होता है। स्टैंडर्ड हम जो बोलते हैं पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, तो वो हम बोलते हैं बच्चों V इज इक्वल टू ज़ीरो एट x इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। तो जब डिस्टेंस इन्फिनिटी पर है और x हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर से, तो हम यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू जो है इन्फिनिटी पे ज़ीरो मान के यहाँ पे अ, जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज बच्चों हमारे पास एक पॉइंट है विच इज़ लाइंग इनसाइड द स्फीयर, और उसका जो डिस्टेंस है बच्चों सेंटर से वो है x। सिमिलरली बच्चों अगर ये बाहर पॉइंट लाई करेगा तो उसको भी हम डिस्टेंस x के हिसाब से ही लेंगे, बट इसमें टू वेरिएशंस ले लेंगे, दो वेरिएशंस ले लेंगे, इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। नाउ सपोज बच्चों हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है फॉर x लेस देन r, राइट। तो हम कैसे निकालें? तो बच्चों इसमें एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, राइट। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करके पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज हमें v चाहिए, तो v एट x माइनस वी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू। तो इसमें बच्चों अब हमें ये सोचना है दैट वी एट एक्स जो है वो इनसाइड दी स्फीयर जो हमें निकालना है उसको हम किस हिसाब से निकालें, क्या सोच के निकालें, क्योंकि यू नो इन्फिनिटी अगर मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया तो इन्फिनिटी तो आउटसाइड द स्फीयर हो गया, तो आउटसाइड द स्फीयर हो गया, तो उस केस में हमें सेम हमें फील्ड का फॉर्मूला जो है आउटसाइड वाला लेना पड़ेगा, राइट। और हम इंटरेस्टेड हैं कि भाई इनसाइड द स्फीयर का जो है फॉर्मूला वो निकालें। तो बच्चों इसमें मैं क्या करना चाहूँगा दैट सपोज मैं पॉइंट जो है उसको ज़ीरो कंसिडर करूँ, x इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो सपोज इसको हम यहाँ पे देखें, तो क्या हम पोटेंशियल एट सेंटर निकाल सकते हैं? नाउ एवरी पॉइंट इफ़ इट हैज़ अ मास, सपोज dm छोटा सा मास ले लें, तो सेंटर पे क्या होगा बच्चों? नाउ सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस जी dm डिवाइडेड बाय r का इंटीग्रेशन, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। थिंक अबाउट इट बच्चों, सारे के सारे छोटे छोटे मासेज हैं वो इसके सरफेस पे लाई कर रहे हैं, उन सबका डिस्टेंस बच्चों आर है। तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा दिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो माइनस जी एम बाई आर आ गया बच्चों सेंटर पे। तो ये बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस जी एम बाई आर, राइट। और ये किसके बराबर होगा? ना ई ज़ीरो होता है बच्चों स्फीयर के अंदर, तो ये बच्चों ज़ीरो ही आ जाएगा इंटीग्रेशन में। And therefore we can say from this that v at any x is equal to minus gm by r, which is a constant value। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब for x लेस देन r पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। और उसको हम ग्राफिकली भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट यू नो इफ़ यू हैव टू मेंशन v वर्सेस x, तो शुरुआत में बच्चों ज़ीरो ही होगा, सॉरी माइनस जी एम बाई आर होगा। तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो x इक्वल टू आर तक माइनस जी एम बाई आर, राइट। नाउ वी ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड दिस स्फीयर, तो उसको बच्चों हम यहाँ पे कैसे करें? लेट अस सी। सो बच्चों फॉर x लेस x ग्रेटर देन आर, x ग्रेटर देन आर में बच्चों what we can do is that now we can take the case जहाँ पे you know x इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो है, उसको हम यूज़ करना चाहेंगे। तो उसमें बच्चों जब मैं डेल्टा वी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा v एट एनी x माइनस वी एट इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे इन्फिनिटी सॉरी पॉइंट p है जिसका डिस्टेंस जो है वो x है सेंटर से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। नाउ फील्ड का जो फॉर्मूला आउटसाइड दी सरफेस रहता है बच्चों, उसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर, और डी आर की जगह यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा बच्चों। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? इन्फिनिटी
से x, राइट। सो इसको अब हमें थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो आंसर है बच्चों वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो हमें ये भी सोचना है कि हम फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में बच्चों, फील्ड जो है दैट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, और हमारा जो डी एक्स है बच्चों वो हम रेडियली आउटवर्ड ले रहे हैं। तो इन दोनों का जब डॉट होगा, ई डॉट डी आर होता है, राइट। तो इन दोनों का जब डॉट होगा तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा कॉस 180 डिग्री, राइट। तो इसको हम ना भूल जाएं, तो ये जब मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं हम तो कॉस 180 डिग्री आएगा। अब बच्चों इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वी एट एक्स हमें निकालना है, वी एट इन्फिनिटी इज 0, और ये बच्चों बन जाएगा जी एम बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इन्फिनिटी टू एक्स। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस जी एम, माइनस बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ -1/x आएगा, एंड व्हेन वी विल पुट द लिमिट्स तो ये इस तरह का फॉर्मेशन आपको दे देगा। अब इसको भी हम अगर इंक्लूड कर लें ग्राफ में तो बच्चों किस तरह का ग्राफ बना है, लेट अस सी v वर्सेस x। तो शुरुआत में बच्चों माइनस जी एम बाय आर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल है, फिर ये बच्चों माइनस जी एम बाय एक्स है और ये x बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली ये ऐसा कुछ होने लगेगा कर्व, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो ये बच्चों बन जाएगा x इक्वल टू आर, है ना, x इक्वल टू आर पे ये आ गया, और फिर जैसे जैसे x बढ़ता है ये माइनस में मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा, और जैसे ही आप इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो इट विल टेंड टू जीरो, राइट। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दिस फॉर्मूला एंड माइनस जी एम बाई आर, राइट। कॉन्स्टेंट भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही बच्चों अब हम चलते हैं सॉलिड स्फीयर में, ऐसे ही बच्चों सॉलिड स्फीयर की चर्चा करते हैं यहाँ पे। लेट अस सी फॉर सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों अगर मैं सॉलिड स्फीयर में ईजियर पार्ट देखूं, राइट, तो प्रोबेबली आउटसाइड दी स्फीयर बिल्कुल सेम है, एक्स ग्रेटर देन आर अगर मैं बोलूं दैट दिस विल वर्क फॉर बोथ हॉलो एंड सॉलिड, है ना, दोनों के लिए काम कर जाएगा। सोच के देखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है वो जीरो पहले से ही है, फील्ड का फॉर्मूला भी यही आता है सॉलिड में, सब कुछ सेम है, देर इज नो डिफरेंस। तो माइनस जी एम बाई एक्स विल वर्क फॉर सॉलिड स्फीयर एज वेल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए अगेन मास एम रेडियस आर वो स्टैंडर्ड है बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल जो है पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, राइट। और बच्चों लेस देन आर के लिए अब क्या करें, तो लेस देन आर में बच्चों फिर से अब हमें सोचना पड़ेगा दैट इंटीग्रेशन करना है, बट इस बार में जो सेंटर पे हमने माना था ना माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, वो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज यहाँ पे इधर भी मासेस हैं, यहाँ पे भी मासेस कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो अब हम लिमिट यूज़ करेंगे आर टू एक्स, क्योंकि आर पे मुझे पता है, इस सरफेस पे मुझे पता है दैट पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और बच्चों डेल्टा वी हो जाएगा इस बार वी एट एक्स माइनस वी एट आर, राइट। यहाँ पे ये पॉइंट पी पे एक्स है डिस्टेंस, और कैपिटल आर सरफेस हो गया। इधर बच्चों आर एच एस में आ जाएगा फील्ड इज इनसाइड दी स्फीयर विच वी नो दैट फील्ड इनसाइड दी स्फीयर इज जी एम एक्स बाई आर क्यूब इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री अगेन, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो फॉर्मेशन आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा, चेक करते रहें कैलकुलेशंस। तो ये हमें बच्चों इंटीग्रेशन हल्का सा रहेगा, सो वी विल हैव टू सॉल्व इट। तो माइनस ऑफ -1 जी एम बाय आर क्यूब कॉमन इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। नाउ लिमिट जो होगी बच्चों से वो क्या होगी, लोअर लिमिट आर अपर लिमिट एक्स, राइट, लोअर लिमिट आर अपर लिमिट एक्स। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा वी एक्स प्लस जी एम बाय आर इज इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अब बच्चों से मैं थोड़ा सेपरेट आउट करूँ इन दोनों टर्म्स को, तो आ जाएगा जी एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर क्यूब, और यहाँ दिख रहा है मुझे बच्चों जी एम बाय 2 आर, राइट, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया। जब ये राइट में जाएगा तो वी एक्स आ गया मेरे पास -3/2 जी एम बाय आर
प्लस gm(x²) अपॉन 2r³ और ये बच्चों फाइनल फॉर्मेशन जो दिख रहा है वो क्या बन रहा है, -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस x²। इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जो बहुत जगह बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते इसको, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें आप x को 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है ये, -3gm/2r, है ना। तो इस बार हमें सेंटर पे, जो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू है उसको ध्यान रखनी है, और ये हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका जो ग्राफ है उसको भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनेगा और नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री है। तो v वर्सेस x जो है बच्चों, देखिए x इक्वल टू r के बाद तो कोई समस्या ही नहीं है, जस्ट लाइक वी डिस्कस फॉर होलो स्फीयर इट विल गो लाइक दिस। बट व्हाट अबाउट सॉलिड स्फीयर में x लेस देन r के लिए क्या होगा। नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ पैराबोला। v वर्सेस x में x² का कोएफिशिएंट है विच इज़ कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, और बच्चों दूसरा जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर बच्चों पैराबोला होगा तो इसका जो माउथ है वो ओपन करेगा ऊपर की तरफ, तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इट विल ओपन अपवर्ड्स। और इसका जो बच्चों वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम बोल सकते हैं कि x=0 पे रहेगा। व्हेन यू पुट x=0 दिस टर्म विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल। तो ओवरऑल नेगेटिव में जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा x=0 पे, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। ऐसा ही कुछ होगा पैराबोला की तरह। ऑब्वियसली ये पार्ट तो बच्चों नहीं रहेगा, एक्स पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट आ गया, दिस इज पैराबोलिक एंड दिस इज हाइपरबोलिक, राइट। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं और ध्यान भी रखेंगे, दिस इज अ गुड ग्राफ, राइट। तो बच्चों लेट अस सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सो देयर इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2015 मेंस, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r, a spherical portion of radius r/2 is removed. This is r/2 and we have to find potential at the center of this cavity. Great. So probably बच्चों हम सोच सकते हैं कि इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है। सॉलिड स्फीयर का इसमें मास जो है m दे रखा है ना, और उसके बाद कैविटी को हटाया, तो हम ये बोल सकते हैं यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके कि इसका मास बच्चों m/8 है। सोचिए क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल टू r³ है यहाँ पे, राइट, तो आप बोल सकते हैं मास भी उसके प्रोपोर्शनल ही होगा, बिकॉज मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर रेडियस आधा हो गया बच्चों तो 1/2 का क्यूब आएगा, तो m/8 आ जाएगा। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो हम बच्चों अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं दैट अब जो पोटेंशियल है सेंटर ऑफ कैविटी पे जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, पूरे स्फीयर, भरे हुए स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो लिख दें यहाँ पे, और माइनस कर देते हैं बच्चों ये जो पार्ट हटाया उसका पोटेंशियल, राइट। सो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर दैट ये जो v हमें चाहिए दैट इज इक्वल टू v ड्यू टू कंप्लीट पॉजिटिव मास माइनस v ड्यू टू रिमूव्ड मास, ठीक है। तो बच्चों v ड्यू टू कंप्लीट पॉजिटिव मास क्या होगा, कंप्लीट पॉजिटिव का एट दिस पॉइंट वी कैन यूज दैट गंदा वाला फॉर्मूला जो भी जस्ट हमने डिस्कस किया है, -gm/3r³, इनफैक्ट 2r³ इंटू 3r² माइनस x²। अब बच्चों x यहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस r/2, तो सेंटर से डिस्टेंस इसका r/2 हो गया, तो r², तो r² अपॉन 4, राइट, माइनस अब रिमूव्ड मास का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा -gm/8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बच्चों 3/2 का फैक्टर आता है सेंटर पे, हमने डिस्कस किया था, तो 3/2, और इसका रेडियस बच्चों है r/2। तो बहुत ध्यान से हमें लिखना है, इसको हमें अब सॉल्व करना है, तो मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ, इसको ऑब्जर्व करिए। तो ये आ जाएगा बच्चों -gm/2r³, ये आ जाएगा बच्चों 11r²/4, ठीक है, माइनस of minus becomes plus and this will become 3gm/8, right, 3gm डिवाइड बाय 8। तो अगर अब यहाँ पे बच्चों, और r तो खैर है ही, यहाँ पे भी एक r आएगा, तो ये आ जाएगा -gm को कॉमन ले लेते हैं, -gm/r को इनफैक्ट कॉमन ले लेते हैं,
तो ये आ जाएगा बच्चों 11/8 माइनस 3/8, तो दिस विल बी माइनस GM/R, राइट। तो बच्चों चेक करिए, आई होप दिस इज क्लियर। पूरे मास का पोटेंशियल लिखा हमने पहले, पूरे मास का, है ना। तो पूरे मास का क्या होगा बच्चों, अंदर है सॉलिड स्फीयर के, है ना, अंदर जो फॉर्मूला होगा वाला लगाएंगे, तो अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है -GM/2R³ 3R² माइनस x²। x कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज R/2। तो ये हमने लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे 12 - 1 11, 11/8 आ गया, बिकॉज 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। जो रिमूव्ड मास है उसका क्या होगा बच्चों, फिर से वो 3/2 का फैक्टर आता है सेंटर पे, जब x को आप 0 डालते हो तो 3/2 G, m की जगह m/8 आ जाएगा बिकॉज ऑफ यूनिटरी मेथड, एंड जो उसका स्फीयर का सेंटर जो रेडियस है वो R/2 है, तो वो यहाँ पे आ गया। एंड वी कैन सी फॉर आवरसेल्व्स कि बच्चों ये जो कैलकुलेशन है उसमें जो फैक्टर्स है यहाँ पे वो कट के इस तरह से -GM/R आ रहा है, विच इज़ ऑप्शन ए। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल ऑफ सॉलिड्स का, जो बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो बच्चों ध्यान रखिएगा। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.